राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने भी एक बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि अशोक गहलोत 8 मिनट तक पुराना भाषण पढ़ते रहे। 8 मिनट तक सीएम साहब पुराना बजट पढ़ते रहे। ये इतिहास, मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार ऐसी चीज हुई है। हम लोग भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जब मैं मुख्यमंत्री थी तो मैं इस बजट को 2-2, 3-3 बार पढ़ के उसको चेक करके अपने हाथ में लेती थी। जो मुख्यमंत्री अपने इतने बड़े डॉक्यूमेंट को बिना चेक किए हाउस में आके पुराने बजट को पढ़ सकता है, आप समझ सकते हो कि उसके हाथ में राज कितना सुरक्षित है। और जब अशोक गहलोत पुराना भाषण पढ़ ही रहे थे, उसके बाद जो हंगामा हुआ उसके चलते बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर भी प्रदर्शन किया। इसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। आप देखिए किस तरह से सीपी जोशी ये कोशिश कर रहे थे कि कहीं ना कहीं बीजेपी विधायक शांत हो जाएं। जो गड़बड़ी हुई उसके बाद सॉरी भी कहा अशोक गहलोत ने, लेकिन बीजेपी विधायक सदन के वेल तक आ गए। और इसकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अशोक गहलोत से आज जो ये गलती हुई है उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट करके कहा कि बीजेपी इसे बेफालतू का मुद्दा बना रही है और मुझ पर बजट लीक करने का मनगढ़ंत आरोप लगा रही है। 1,18,00,000 वहीं बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि ये बजट सत्र के पेपर बड़े कॉन्फिडेंशियल होते हैं और जो सरकार इन्हें नहीं संभाल सकती, आप समझ सकते हैं वो सरकार कैसी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राज्यवर्धन राठौड़ जी हमारे साथ हैं। सर, क्या हो गया राजस्थान के मुख्यमंत्री को? पुराना बजट पढ़ रहे हैं, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। देखिए, बजट दस्तावेज एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल, एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है। वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो सरकार संभाल के नहीं रख सकती, तो आप समझ सकते हैं कि राजस्थान की क्या कदर हो रही है। एक मजाक बना रखा है राजस्थान में, और जिस तरह से उन्होंने पुराने वादे ही अभी तक पूरे नहीं करे, अभी एक नया झूठ का पुलिंदा लेकर आए हैं और बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे। सिर्फ हवाई फायर है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अफसोस इस बात का है कि राजस्थान की एक पूरी पीढ़ी पीछे पर चढ़ गई। इसका नुकसान की भरपाई जरूर करनी पड़ेगी आगे, लेकिन नुकसान नहीं। लेकिन आप लोग जब विरोध कर रहे हैं वहाँ सदन में, तो उनका कहना है कि आप लोग ही जनता से बजट को छीन रहे हैं। तो जनता के लिए बजट उनका कौन सा वाला, पुराना वाला या नया वाला? वहीं इस मिक्सअप पर अगर कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया की बात करें तो राजस्थान बजट विवाद पर कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि इस मामले को इतना तूल नहीं देना चाहिए। ऐसी छोटी मोटी गलती हो जाती है। कई बार पीएम भी लोकसभा में कोई और राज्यसभा में कोई और आंकड़ा बता देते हैं। निकल आ रहा है कई बार के अफसर दोनों कापी रख दी होंगी तो कॉपी पढ़ दी होगी। इसमें कुछ ऐसा नहीं होता। कई बार इस तरह का हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में मीटिंग्स में कई बार कई लोग करते हैं। एस एम कृष्णा का हो गया था, उन्होंने ब्राजील की स्पीच उठाकर पढ़ना शुरू कर दी। उसमें राजस्थान से सांसद और पूर्व मंत्री पीपी चौधरी ने भी अशोक गहलोत पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गहलोत आपसी झगड़े में ज्यादा उलझ गए हैं, इसीलिए बजट पर ध्यान ही नहीं गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सर आज बजट पेश किया है अशोक गहलोत ने, लेकिन पुराना बजट पढ़ दिया। क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि एक मुख्यमंत्री और स्वयं भी वित्त मंत्री भी है और उसमें इतना महत्वपूर्ण बजट का जब बजट रखते हैं विधानसभा में, इतना महत्वपूर्ण होता है, उसको स्वयं को उनको देखना चाहिए। पूरे प्रदेश ने देखा, पूरे देश ने देखा, तो आप देख सकते हैं कि हमारे राजस्थान में क्या हाल है। जिस हिसाब से ये जो अधिकारी जितना इनको पढ़ाते हैं उतना पढ़ लेते हैं और इस तरह से इसी तरह की कितनी गलतियां और हुई होगी, ये तो समय आने पे पता लगेगा। ये इसमें लगता है आपको कि सरकार गंभीरता कम नज़र आ रही है कि बजट जैसी महत्वपूर्ण चीज़ पर इस तरह से हो जाना, राज्य सरकार की गंभीरता, अधिकारियों की गंभीरता या मुख्यमंत्री की गंभीरता? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि वो बहुत परेशान है उनकी पार्टी में, जो उनके सचिन पायलट हमेशा उनके पीछे पड़े रहते हैं। दोनों में आपसी जो है जिस हिसाब से लड़ाई है, उनका दिमाग बजट रखने में नहीं था, उनका दिमाग आपसी लड़ाई में था। उसी कारण से ये ऐसा हुआ। आपसी, आप कह रहे हैं कि आपसी जो झगड़ा है वो हावी हो रहा है काम? देखिए, आपसी झगड़े में उनका दिमाग बजट विधानसभा में बजट रखने में उनका दिमाग था ही नहीं। उनका दिमाग तो पीछे आपसी झगड़े में था, इसीलिए तो ये गलत बजट पड़ा गया। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सरकार दरअसल गंभीर है ही नहीं, अशोक गहलोत साहब को अपनी कुर्सी बचानी है। साथ ही कहा कि कुर्सी बचाने के चक्कर में जनता पिस रही है और ये पुराना बजट पेश कर रहे हैं। सरकार गंभीर है ही नहीं,
अशोक गहलोत साहब को अपनी कुर्सी बचानी है। देखिए, पहले 8 तारीख को बजट पेश होना था, ऐसी सूचना हमने तो मीडिया में ही पढ़ी थी। बाद में उन्होंने कहा मुझे तैयारी के लिए समय चाहिए, तो 10 का रखा। तो तैयारी कहाँ की उन्होंने? पुराना बजट पढ़ रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी तरह की गंभीरता नहीं है अब शासन संचालन करने में। बस उनको डर लग रहा है मेरी कुर्सी कहीं चली नहीं जाए, तो बस उस कुर्सी को बचाने के लिए जनता पिस रही है और पुराना बजट को पेश कर रहे हैं विधानसभा में। अच्छा, अपोजिशन एक आरोप लगा रहा है कि एक्सपंज पूरा किया जा रहा है, जैसे खड़गे जी का वो एक्सपंज कर दिया गया। देखिए, चाहे खड़गे जी का हो, चाहे हमारे यहाँ पे अधीर रंजन चौधरी साहब जी का नोटिस हो, ये स्पीकर और चेयरमैन राज्यसभा नियम बने हुए हैं। कौन ऐसा संसदीय बोला, कौन ऐसे व्यक्ति पर बोला जो आउटसाइडर है और हमसे पहले परमिशन नहीं ली। अब ये कहते हैं कि ये तो कंपनी के बारे में बोल रहे हैं, पर्सन में भी कंपनी इंक्लूड है। तो अब इनको व्याख्या करने का पूरा ध्यान नहीं है, तो वो तरह तरह का आरोप लगाते हैं। ये तो चेयरमैन राज्यसभा और स्पीकर के लेवल पे हुआ है, उन्होंने रूल्स देख करके किया है। सरकार का क्या इसमें लेना देना है?